स्टूडेंट, सुप्रभात। ऐसे वाणिज्य लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं BA 6 सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आपके पेपर का नाम है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने अनेक टॉपिक पढ़े, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, भाषा की प्रकृति। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उन रूपों का प्रयोग होता है। तो भाषा के रूप, भाषा के अनेक रूप हैं। भाषा के अनेकों रूप हैं। अनेकों रूप हैं। तो नंबर 1 आती है हमारी साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा, तो भाषा के रूप में सबसे पहले आती है हमारी साहित्यिक भाषा, यानी कि वो भाषा जो हम उसका प्रयोग साहित्य में करते हैं। वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन साहित्य के प्रयोग में अलंकार है, रूप है, शब्द है, शब्द शक्तियां हैं और मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। तो इनका प्रयोग हम साहित्य में करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? साहित्यिक भाषा कहते हैं। उसमें अलंकार, लोकोक्तियां एवं लोकोक्तियां, मुहावरों का प्रयोग, तो इसे हम साहित्यिक भाषा के अंतर्गत मानते हैं। अब अगली आती है हमारी जीवित भाषा। जीवित भाषा, कुछ भाषा ऐसी होती है जिन्हें हम हमेशा जीवन पर्यंत बोलते ही रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मम्मी है, पापा है, या घर है, मकान है, तो इन शब्दों का प्रयोग हम जीवन भर करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीवित भाषा। उसका कोई ना बदला जा सकता है और ना उसका अलग से कोई प्रयोग किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवित भाषा। अब अगली आती है हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग कार्यालय या शैक्षणिक या सरकारी या अर्ध सरकारी, तो उसका प्रयोग ऐसी जगहों पर करते हैं, तो उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो कार्यालयों में, सरकारी संस्थानों में या अर्ध सरकारी संस्थानों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा के रूप में उसको कहते हैं। अब अगली है हमारी भाषा जाति भाषा। जाति भाषा, जाति भाषा, कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं कि जाति के आधार पर ही उनका प्रयोग होता है। अब हम लोग कथा या कर्मकांड या कुछ भी कोई संस्कार कराते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इनकी कुछ अपनी जाति सूचक शब्द भी होते हैं। उसी प्रकार से इनकी जाति के आधार पर भी भाषा का वर्णन होता है। ब्राह्मणों का है तो संस्कार कराना है, कर्मकांड कराना, तो वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम जाति भाषा के रूप में जानते हैं। अब अगली आती है हमारी स्त्री भाषा। स्त्री भाषा, स्त्री भाषा भी अपना एक अलग महत्व रखती है। पहले के जमाने में, प्राचीन काल में हमारी स्त्रियां कम शिक्षित होती थी, तो वो किस प्रकार से अपने ग्रामीण शब्दों का ही प्रयोग किया करती थी। ना उन्हें को शहर जाना था या फिर ना उन्हें पढ़ाई लिखाई भी होती थी, तो इसलिए वो ग्रामीण भाषा का ही प्रयोग करती थी। जिस प्रकार से एक दूसरे की भाषा को सीखती थी, उसी प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग करने लगती थी। अब आती है अगली भाषा हमारी पुरुष भाषा। पुरुष भाषा,
पुरुष जब पढ़े लिखे होते थे तो देश विदेश जा करके अपना व्यापार करते थे, या घर से बाहर जा करके भी अपना व्यापार करते थे या नौकरी करते थे, तो वो जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे हम पुरुष भाषा कहते थे। अब अगली भाषा है हमारी बच्चों की भाषा। बच्चों की भाषा। बच्चा जब छोटा होता है तो वो कुछ भी नहीं जानता है। वो क्या कुछ जानता है? कुछ भी नहीं जानता है। धीरे धीरे कह करके तो वो जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे बच्चों की भाषा कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं पानी को मम कहते हैं, नींद को निन्ना कहते हैं। तो वो छोटी छोटी बातों को सीखता है, छोटी छोटी शब्द कहना सीखता है, तो उसे हम बच्चों की भाषा कहते हैं। अब अगली भाषा है हमारी मिश्रित भाषा। मिश्रित भाषा। मिश्रित भाषा में पुरुष व्यापार करने के लिए जाता है, देश विदेश जाता है, या घर से बाहर जाता है, किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाता है, या एक शहर से दूसरे शहर जाता है, तो एक दूसरे की भाषा बोलना सीख जाता है। अब विदेश जाते तो वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, तमिलनाडु जाते वहाँ तमिल बोलते हैं, असम जाते तो असमिया बोलते हैं, तो वो एक दूसरे की भाषा बोलना सीख जाते हैं और अपनी भाषा तो जानते ही हैं। जब एक दूसरे की भाषा मिश्रित हो जाती है, यानी कि एक दूसरे की भाषा एक संपर्क में आ जाती है, तो उसे हम मिश्रित भाषा कहते हैं। अब अगली भाषा का रूप है सहायक भाषा। सहायक भाषा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बोलने में हमें बहुत कठिन महसूस होते हैं, कि कुछ शब्दों का उच्चारण ऐसा होता है कि जिभ्या से नहीं कर सकते, तो उन शब्दों को हम ट्रांसलेट करते हैं। उन शब्दों को क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। जब उन शब्दों को हम ट्रांसलेट कहते हैं तो वो हमारी भाषा कैसी होती है? भाषा हमारी सहायक हो जाती है, जो कि हम बोलने में हमको आसान महसूस होती है। अगली भाषा है हमारी संपूरक भाषा। संपूरक भाषा यानी कि कुछ शब्दों का उच्चारण जब हम नहीं कर पाते तो उनके बदले में हम किन्हीं दूसरे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, जो नहीं बोल पाए उन शब्दों की पूर्ति हो जाए, तो इसलिए उसे हम संपूरक भाषा कहते हैं। अगली भाषा है हमारी संपर्क भाषा। संपर्क भाषा यानी कि एक दूसरे के संपर्क से आने में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। हम लोग विदेश जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। जब इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं तो अपने देश में आकर के वो इंग्लिश ही बोलने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? संपर्क भाषा। यानी कि एक दूसरे के संपर्क से सीखी जाने वाली भाषा संपर्क भाषा होती है। तो इस प्रकार से बेटा हमारे भाषा के कई रूप है। साहित्यिक भाषा यानी कि साहित्य में प्रयोग होने वाली भाषा, अलंकार, कोटियां, मुहावरे, विलोम, प्रत्यय, ये क्या होते हैं? हमारी साहित्यिक भाषा होती। जीवित भाषा यानी कि जिन शब्दों का हम रोजमर्रा में रोज बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते होंगे हम क्या कहते हैं? जीवित भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा यानी कि शैक्षिक, सरकारी या अन्य सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। जाति भाषा यानी कि जिन शब्दों का जाति सूचक प्रयोग होता है उन्हें हम जाति भाषा कहते हैं। स्त्री भाषा ग्रामीण अंचल की भाषा है तो वो हमारी स्त्री भाषा है। पुरुष भाषा यानी कि एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या अपने विचार को एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करना पुरुष भाषा कहलाती है। बच्चों की भाषा यानी कि तोतलीपन की भाषा। जिन शब्दों में कुछ तोतलापन महसूस हो उन्हें क्या कहते हैं? बच्चों की भाषा कहते हैं। फिर अगली भाषा आती है हमारी मिश्रित भाषा, यानी कि सारी भाषाओं का मिश्रित ज्ञान।
कभी कभी हम इंग्लिश भी बोल लेते, कभी हम हिंदी भी बोल लेते, कभी हम उर्दू कुछ शब्द ऐसे आए, हम तस्तरी बोलते तो तस्तरी हमारा उर्दू शब्द है। तो कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसा है जो कि हम तीनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम मिश्रित भाषा कहते हैं, सहायक भाषा। जिन शब्दों का हम उच्चारण नहीं कर पाते उनका हम अनुमान करके उच्चारण करते हैं, तो उसे हम सहायक भाषा कहते हैं। संपूरक भाषा यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम उच्चारण नहीं कर पाते, उनके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करना संपूरक भाषा है। संपर्क भाषा एक दूसरे के प्रयोग में सीखी जाने वाली भाषा संपूरक भाषा है। तो इस प्रकार बेटा आज की क्लास यही समाप्त होती है, अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे।